श्रीमद् फाउंडेशन के इस साप्ताहिक गतिविधि में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस साप्ताहिक गतिविधि में विभिन्न तरह की जो श्रीमद् फाउंडेशन के अंतर्गत चलने वाली गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों पर हम लोग चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं। अभी हम लोग विमर्श के लिए, न्यास योग विमर्श के लिए बैठे हुए हैं। और न्यास योग का इतिहास क्या है, कहाँ से न्यास योग आया है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, विमर्श करेंगे। और इसके मुख्य रूप से इस पर मैं अपनी बातों को, जो हमने न्यास योग प्रशिक्षण के दौरान गुरु के माध्यम से अध्ययन किया, ग्रंथों के माध्यम से अध्ययन किया, जो चीजें हमारी सामने आई उसको मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। और फिर बाद में हम लोग प्रश्नोत्तर के माध्यम से विमर्श करते हुए चीजों को आगे ले जाएंगे। आया है न्यास क्या विधा है, यह तो हम लोग जान गए कि नीह जो रस निकालना और रखने की यह प्रक्रिया है। मगर यह आया कहाँ से है, किन किन ग्रंथों से यह आया है, यह हम लोग बातचीत करेंगे। भारतीय दर्शन को पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर यह देखेंगे कि यह हमारा जो शरीर है, वह शरीर एक लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि जो धार्मिक साधनाओं को प्राप्त करने का साधन यह शरीर है। तो यह धार्मिक साधना क्या है, धर्म क्या है, तो जिसे हम धारण करते हैं वह धर्म है। तो धारण हम किस चीज को करेंगे? क्या यह वस्त्र जिसे हमने धारण किया है यह धर्म है? क्या यह चश्मा जिसे हमने धारण किया है वह धर्म है? यह चूड़ी जिसे हमने धारण किया है यह धर्म है? क्या धर्म है? क्या किस चीज को धारण करना धर्म है? तो धर्म एक आंतरिक प्रक्रिया है, अंदर की प्रक्रिया है। यानी जो गुण, जो अवगुण, जो गुण, वह जो हम धारण करते हैं वह हमारा धर्म है, वह हमारी प्रवृत्ति है। और सद्गुणों को हम धर्म के नाम देते हैं। इसे जो ग्रंथों में इसकी बहुत व्यापक प्रक्रिया, व्यापक व्यवस्था है, बहुत व्यापक इसके संदर्भ दिए गए हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो पाठ्यक्रम, जो बार बार मैं यह बात कहती हूँ और मैं आगे भी कहती रहूंगी कि हमारा बहुत दुर्भाग्य है कि जिन किताबों को, जिन ग्रंथों को, जिसे एक पाठ्यक्रम के रूप में गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, जो हमारी प्रारंभिक वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के शक्ति पुंज थे, जिसमें कि सभी व्यक्ति को मानवता की पढ़ाई पढ़ाई जाती थी, जिसमें चिकित्सा की पढ़ाई करवाई जाती थी, न्याय शास्त्र की पढ़ाई होती थी, वैज्ञानिक रूप से पढ़ाई होती थी। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? नीलू जी बोल रही है आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों को भी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, पूरी क्लियर आ रही है। पूरी। तो ये जो मैं इस पर चर्चा कर रही थी कि हमारे जितने भी ग्रंथ अभी हैं उसको एक किसी सुनियोजित कारणों से या जिन किसी भी व्यवस्था के कारण, क्योंकि हमें आलोचना नहीं करनी है तो हम आलोचना तो नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था कालांतर में आती चली गई जिससे कि हमारे ये शिक्षा देने के सारे शास्त्रीय पुस्तक हमारे यहाँ धर्म की पुस्तक बनकर, वो संप्रदाय की पुस्तक बनकर रह गई। धर्म की पुस्तक रहती तब तो फिर ठीक था कि हम धारण करने वाले सारे सद्गुण उन पुस्तकों से ये प्राप्त ही करते हैं। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, अभी जो भी हम सिलेबस में, अभी वर्तमान में आधुनिक समय में हम विद्यालयों में जिन पुस्तकों से जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं ज्ञान, तो उन ज्ञान को हम धारण कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से वह पुस्तक भी हमारे ज्ञान के धारण करने के साधन थे और हमारी पढ़ाई उससे होती थी, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण उससे होता था, उस पर रिसर्च वर्क होते थे, उसके जो मीमांसा बोलते हैं, उसकी तत्व मीमांसा होती थी, वो शोध कार्य उसको बोलते हैं, जो अभी रिसर्च होता है, तो वो रिसर्च होते थे। गुरुकुल में बच्चे रहते थे, बच्चों पर उन प्रक्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव के सारी व्याख्याएं पुस्तक में लिखी जाती थी। तो वह एक गुरुकुल में लैब होता था, उस लैब में हर एक प्रक्रियाओं की
15 बच्चे 20 बच्चे को रखा जाता था और अलग अलग प्रक्रियाओं के उस पर देखा जाता था। अभी भी आप जैन के आश्रमों में जाइए, आप बौद्धिस्ट लोगों के आश्रमों में जाइए तो ऐसी प्रक्रियाएं अभी भी हैं। लेकिन चूंकि इसको संप्रदाय से, धार्मिक संप्रदाय से बांट दिया गया है, बांध दिया गया है, तो इन सब का जो वैज्ञानिक महत्व है वह दब गया है, छुप गया है। इसी चीजों को जो हम लोग अभी कर रहे हैं, श्वासों के माध्यम से अपनी ऊर्जाओं का आदान प्रदान, ऊर्जाओं को लेना, इसी व्यवस्था को बहुत छोटे रूप में विदेशों में रेकी के रूप में जापान से लाया गया और वह पूरे विश्व में स्पर्श चिकित्सा और एनर्जी थेरेपी के रूप में फैल गया। आज हम न्यास योग के भी क्लास में चर्चा करते हैं तो हमसे रेकी ऊर्जा मांगी जाती है, इसे भी रेकी के स्वरूप में लिया जाता है। तो इस पर विदेशों में उस पर रिसर्च पेपर, बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर उसमें आ रहे हैं, उस पे शोध कार्य होकर जर्नल में छपता है। और इन्हीं चीजों को, इसी चक्रा संतुलन को, इसी चीजों को उनका जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जो गुरु थे, जो रेकी को जिन्होंने सर्वप्रथम लाया था, वह तिब्बत में हिमालय के क्षेत्र में जाकर बौद्धिस्ट लोगों से इस प्रक्रिया को सीखा था। बुद्ध लोगों का सूत्र जो पुस्तक है, कमल सूत्र पुस्तक है, उस कमल सूत्र पुस्तक में यह प्रक्रिया बहुत विस्तार रूप में लिखी हुई है और वहां से उन्होंने इस चीजों को लिया था, सीखा था और वो उस पर जाकर अपने विद्यार्थियों के, वो प्रोफेसर थे और वो अपने विद्यार्थियों पर, अपने मोहल्ले के लोगों पर, एक पूरी की पूरी बस्ती पर इन सब पर रिसर्च किया। और चूंकि वो प्रोफेसर थे, उन्होंने इसको लिखा और लिखकर वहां के जर्नल में छपा और इसको मान्यता मिलती चली गई। लेकिन हमारे देश में ऐसी परंपरा ही नहीं बनी कि कोई अपने जो चीज हम कर लिए, हमें महसूस हो गया, हम लिख कर दें, हम लोगों को बताएं, यह खत्म हो गया। तो यही जो परंपरा खत्म हुई, तो हमारे ये इतने सुंदर सुंदर जो विधाएं आई हैं हमारे पुस्तकों से, ग्रंथों से, वह धार्मिक आडंबर बनकर रह गया। क्योंकि होता क्या है, ये सारे प्रयोग नागा लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ परंपरा पर एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। बहुत हिंदी साहित्य के भक्ति काल में आप जाएंगे तो देखेंगे कबीर ने, सूफी संतों ने और सभी लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। धर्म से, धर्म योग से जुड़ा हुआ आपको उन्होंने लिखा है, भक्ति योग से जुड़ी हुई बातें लिखी हैं। तो नागाओं की इतनी, जितने नागा हैं वो इतना शारीरिक क्रियाओं को करते हैं, श्वासों पर वो मंथन करते हैं कि, और उनके शरीर में से अग्नि फेंकती है, उनके शरीर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वो अदृश्य हो सकते हैं, सब चीज है, प्रयोग उन्होंने किया है उनके सामने। लेकिन उन सब चीजों का रिसर्च हमारे सामने नहीं आता है, क्योंकि वो एक तो दूर रहते हैं और उनके बारे में इतनी समाज में भ्रांतियां फैला दी गई हैं कि उनके बीच खुलकर हम जाकर उनकी बातों को लिख कर लाकर नहीं, हम अगर आज बोल दें कि मैं हिमालय में मैं उनसे मिलने गई, मैं उन लोगों से, सैकड़ों लोगों से मिली हूँ, लेकिन समाज में मैं उनसे मिलने गई थी, तो मैं क्या बोलती हूँ कि मैं कामाख्या में घूमने गई थी, मैं उस मंदिर में जल चढ़ाने गई थी। लेकिन मैं क्यों जाऊंगी मंदिर में मूर्ति को जल चढ़ाने? मैं तो देखूंगी कि इन प्रक्रियाओं से मनुष्यों में क्या प्रभाव पड़ रहा है, और मैं उसे लेकर, आज ही संगीता जी का सुबह में इतना खूबसूरत अनुभव था कि उन्होंने एनर्जी बॉल को 2 बार बनाया तो उनके शरीर में अलग तरह के प्रभाव आए। तो उन्होंने उस अनुभव को बताया। यह ही रिसर्च है कि आखिर आपकी अपनी ही एनर्जी को आप कैसे, क्यों और कहाँ नहीं संभाल पाए। आपकी अपनी एनर्जी थी, आप पे कोई प्रयोग नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं कर रहा था, बस आप बैठ के अपनी एनर्जी से अपना कर रहे थे और आपको महसूस हुआ। तो यह जो रिसर्च है, यह रिसर्च अगर हम महीना दें, 10 लोग महीना दिन अपने पर 2 बार एनर्जी बॉल बनाए और 2 बार एनर्जी बॉल बनाकर, पहला बार जो एनर्जी बॉल बनाए उसका क्या असर हुआ, दूसरी बार जब एनर्जी बॉल बनाए उसका क्या असर हुआ, और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन लिखें तो देखें कि कितना अच्छा रिसर्च आएगा और चीजें सामने आएगी और हम इन विधाओं को विश्व स्तर पर ले जा सकेंगे। तो यही पर जो हमारे धर्म ग्रंथों की स्थिति बन गई, सांप्रदायिक हो गया, वह ग्रंथ हिंदूवादी हो गया, हिंदू का बन गया।
वह सनातन का बन गया और सामान्य लोग उसको नहीं ले पाए, उस पर रिसर्च नहीं कर पाए, उस पर नहीं कर पाए, तो इन विधाओं को हम नहीं जान पाए। इसलिए इन विधाओं को अलग से हम लोगों को लेकर आता है। तो यह क्या था? यह जो विधाओं के थे ग्रंथ, वह हमारे शिक्षा के, हमारे आधार थे, हमारी शिक्षा व्यवस्था के आधार थे, और यह व्यक्ति के नैतिक गुणों को समृद्ध करने के साधन थे। तो यह न्यास जो है वह मूल रूप से शिक्षा की प्रारंभिक ABCD है। जैसे अभी हम हिंदी साहित्य सीखते हैं तो कमल 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 सीखते हैं। हाँ, तो इस तरीके से अंग्रेजी में ABCD सीखते हैं। गणित हो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 सीखते हैं। उसी तरीके से न्यास योग शिक्षा के, और उससे भी पहले हम अनुशासन सीखते हैं। जब हम विद्यालय में जाते हैं या घर में हम पहली बार हमारे कदम जमीन पर पड़ते हैं, तो पहला कदम कैसे उठे, दूसरा कदम कैसे उठे, हम बच्चे को अनुशासन सिखाते हैं, कदम रखना सिखाते हैं। फिर उसी प्रकार से जब बच्चा खाना शुरू करता है तो कैसे थाली में चम्मच से लेकर खाना है या थाली में हाथ से लेकर खाना है, तो अनाज कहाँ रखना है, बीच में रखना है, कैसे उठाना है, कैसे मुंह में डालना है, एक अन्न का दाना नीचे ना गिरे। जो यह ट्रेनिंग होती है, उसी तरह की ट्रेनिंग विद्यालयों में होती थी, और वह यही पहली ट्रेनिंग थी न्यास, कि आपके अंदर शोधन शुद्धिकरण कर कर, अपने आप को शुद्ध कर कर, अपने आप को व्यवस्थित कर कर आप पढ़ाई में आगे बढ़े। तो यह ककहरा था जीवन जीने का। शिक्षा प्राप्त करने की पहली सीढ़ी हुआ करती, जो बच्चे में नींव में डालती जाती थी। इसीलिए उस समय वैदिक काल के समय को क्या कहा जाता था? बिल्कुल उस समय सत्य का वातावरण था, सतयुग बोला जाता था, यानी चारों ओर आनंद का वातावरण था कि सभी में, क्योंकि वो जन्म से ही बच्चा 3 साल की उम्र में गर्भ का, उस समय 16 संस्कार हुआ करते थे, तो यानी बच्चे का गर्भ में आने से पहले ही संस्कार कर दिया जाता था। फिर संत पुरुष, संत ऋषि आए, संत कन्याएं आए हमारे गर्भ में, तो उससे पहले गर्भाधान का संस्कार होता था। बताया जाता था कि जब मासिक धर्म हो रहा है तो मासिक धर्म के 8वें दिन आप संपर्क करेंगे, पति पत्नी संपर्क करेंगे, बाएं करवट से संपर्क करेंगे तो यह संतान होगी, दाएं करवट से संपर्क करेंगे तो यह संतान होगी। ये सारी चीज पूरे वैज्ञानिक तरीके से शोध किया हुआ था, और चिकित्सीय व्यवस्था के तहत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से पहले बच्चों को बता दिया जाता था। और तब वही शिशु आते थे, फिर उस शिशु के आने पर फिर और उसके संस्कार होते थे, फिर इस तरह वह विद्यालय जाते थे, और विद्यालय में फिर ये सारी विधाएं, न्यास की आदि की विधाओं से उन्हें सिखाया जाता था। तो यह इसका इतिहास उस समय से है। बच्चों के निर्माण की प्रथम जो पाठशाला हुआ करती थी, उस पाठशाला की प्रथम प्रक्रिया न्यास थी। इस प्रक्रिया के बिना न्यास हम नहीं, बिना न्यास के हम कोई प्रक्रिया नहीं कर सकते थे। आप ऋग्वेद में चले जाएं, अन्य वेदों में चले जाएं, और ऋग्वेद का इसलिए कि वह पहले और उसमें कर्म कांड ज्यादा है, तो वहाँ हर एक प्रक्रिया में न्यास की प्रक्रिया है। जो लोग विभिन्न धार्मिक कर्म कांडों से जुड़े होंगे, यहाँ के अभी जो जिसको धर्म का कर्म कांड हमें बोलते हैं, भारतीय संदर्भ में हिंदू लोगों के बीच की बात मान लीजिए, तो वो लोग न्यास को जानते होंगे। देखिए, कोई भी पंडित को अगर आप पूजा करते देखे होंगे तो वो कर न्यास करते हैं, पहले अपनी उंगलियों को इस तरीके से मंत्रों से शोधन करते हैं, फिर अंगों का शोधन करते हैं, नेत्रों का करते हैं, कंधों का करते हैं, ठीक है। इस तरीके से करके फिर हथेलियों का करते हैं। ये शोधन करने के बाद पूजा करते हैं, ईश्वर को मनन करते हैं। यानी कोई भी अच्छा काम करना सबसे उत्तम कार्य देव पूजा है, तो देव पूजा करने से पहले पूरे शरीर को देवमय बनाते हैं न्यास प्रक्रिया के द्वारा। हाथ का शोधन, संपूर्ण शरीर का शोधन, यह प्रक्रिया एकदम प्रथम प्रक्रिया बताई जाती है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हमारे ग्रंथों को धर्म से जोड़ दिया गया, धर्म यानी संप्रदाय से, धार्मिक संप्रदाय से जोड़ दिया गया,
इसीलिए वह उसकी प्रक्रिया बन गई है। तो हृदय में न्यास, बिल्कुल सही बात है, सभी जगह का न्यास होता है अभी भी, तो उससे जोड़ दी गई है, तो उसमें तो ये प्रक्रियाएं बताई जाती हैं। लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था की, नैतिक शिक्षा की प्रथम पाठशाला में यह शिक्षा दी जानी चाहिए, वहां से यह खत्म हो गया और आम लोगों से यह खत्म हो गया। या क्योंकि इसे जो पूजा करवाने वाले लोग हैं, जिनके के व्यवसाय है पूजा, तो उन लोगों ने इसे अपने तक सीमित कर लिया कि सभी लोग इसे जान जाएंगे, सभी लोग इसके प्रक्रियाएं करने लगेंगे, तो हमारा महत्व कम हो जाएगा। और फिर संस्कृत की चीजें थी बहुत, इसको बहुत सरलीकरण नहीं किया जा सका था, तो इन चीजों को लोगों ने बहुत आम जनों के बीच नहीं फैला, और आम जन की भी अजीब सी मानसिकता हो गई कि वह इसे शिक्षा के रूप में नहीं लेकर इसे धार्मिक कर्मकांड समझने लगे। हमारे जो आधुनिक बच्चे हैं वह इसे धार्मिक कर्मकांड के, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम खुद से आगे बढ़कर इस पर रिसर्च कर देखें कि वास्तव में यह कुछ काम के लायक चीज है कि नहीं। विदेशों से कोई चीज आएगा तो वही बच्चे रिसर्च करने को तैयार हो जाएंगे। आधुनिक अभी है तो सैकड़ों फटाफट गूगल करके उन चीजों के बारे में पढ़ लेंगे। वहां से अगर यही आ जाए, विदेशों के एक पेपर हम छपवा लें और उस माध्यम से न्यास आ जाए, तो सारे बच्चे उसको सर्च करेंगे। लेकिन यहाँ से हिंदी में अगर हम बोलकर बता रहे हैं तो वह हो गया कि ये तो धर्म की बातें बोली जा रही हैं। अगर हम आध्यात्मिक चिकित्सा शब्द बोल दें तो ये तो धर्म की बातें हो जाएंगी। अध्यात्म का मतलब एबीसीडी नहीं पता, लेकिन वह धर्म की बातें हैं। अध्यात्म बोलना मतलब धर्म की बातें हैं। एनर्जी थेरेपी, ऊर्जा, फिजिक्स का पहला, क्वांटम फिजिक्स का पहला नियम है एनर्जी का, और बोलते हैं एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। इस रूप में वो इस बात को बोलेंगे, लेकिन जैसे ही हम एनर्जी थेरेपी की बात करेंगे तो वह आ जाएगा कि यह तो धर्म की बात है, यह तो धार्मिक कर्तव्य है। तो इस तरीके से जो अति प्राचीन काल से हमारी इतनी सुंदर व्यवस्था चली आ रही है वह ध्वस्त हो गई। कालांतर में जब वैदिक काल के बाद हमारा तंत्र का समय आया, जब तांत्रिक व्यवस्था आई, क्या हुआ कि जब वैदिक काल के पूर्व वैदिक काल में तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, यानी पूर्व वैदिक काल को दो भागों में, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। पूर्व वैदिक काल जो शुरू का वैदिक काल था, उस समय तो स्त्रियां भी बहुत पढ़ती थी। गार्गी, मैत्रेयी जैसी बहुत ऋषि मंत्र दृष्टा हुई जिन्होंने मंत्र भी लिखा, उन मंत्रों को भी हम लोग पढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे बाद में उत्तर वैदिक काल हुआ तो उसमें स्त्रियों की शिक्षा थोड़ी ह्रास हुई, रुकी, और फिर जातिवाद उसमें बहुत ज्यादा फैलने लगा। जाति का बहुत बड़ा उसमें बंधन आने लगा, और फिर वहीं पर जातीय स्तरण को बांट दिया गया कि 4 वर्ण के लोग हैं, और जो एक वर्ण है वह इन सबको पढ़ाने वाला है, दूसरा वर्ण संघर्ष करने वाला है, तीसरा व्यापारी है, चौथा साफ सफाई वाले हैं। और हाँ, ये कभी नष्ट नहीं होता है, इसका रूपांतरण होता है। जी अनिता। तो फिर क्या हुआ कि उसी समय में यह विद्या जो है ठहरने लगी, रुकने लगी। लेकिन रुकने, बाढ़ की तरह विद्या और ज्ञान बाढ़ की तरह होते हैं, वो रुकते नहीं हैं। तो वेदों को पढ़ने से जब रोका गया तो इसी के समानांतर तंत्र की व्यवस्था आई, जो उसे भी वेद ही कहते हैं। आगम वेद और निगम वेद, तो इसको आगम वेद कहते हैं, जो स्वतः कहता है कि शिव जी ने स्वतः हमें पार्वती जी को सिखा रहे थे कि कलयुग में क्या सबसे ज्यादा काम करेगा, वेदों को पढ़ने के इतने नियम कानून वाले लोग नहीं रहेंगे। तो तंत्र को इस तरह से स्थापना किया गया शिव और पार्वती के संवाद में। तो उस समय फिर इसकी न्यास की बहुत स्थापना हुई। तंत्रों में हर एक मंत्र के साथ न्यास की प्रक्रिया को डाला गया और उसकी बहुत ज्यादा जो की गई। जैसे कि एक कुलार्णव तंत्र है, तंत्र की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ग्रंथ है। तो उसमें लिखा गया, एवं न्यासे कृते देवी साक्षात पर शिवो भवेत, यानी न्यास करने से आपके शरीर में ऐसी ऊर्जा सिद्ध हो जाती है जिससे व्यक्ति साक्षात शिव रूप हो जाता है। शिव क्या है, इसकी चर्चा हम लोगों ने क्लास में बहुत बार की है कि शिव वह शक्ति है
कोई भी मूर्ति या किसी भी देवताओं के जो नाम है वह शक्ति है। तो शिव वह शक्ति है जो पुनर्स्थापना करता है, चीजों के सृष्टि को नए रूप प्रदान करता है। तो उसी तरीके से आप जब न्यास सिद्ध हो जाता है तो आप शिव साक्षात शिव स्वरूप हो जाते हैं, यानी आप में नव निर्माण की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। और वो आप लोग यही हीलिंग सिस्टम यही है, क्योंकि आप में नव निर्माण नए निर्माण की क्षमता हो गई तो आप हील कर रहे हैं ना दुनिया को, सब जगह नया निर्माण कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। निर्माण करना तो नया बनना है, लेकिन पुनर्निर्माण का मतलब है कि जो चीजें हैं उसको सही स्वरूप फिर प्रदान करना, यानी फिर से उसको ठीक कर देना, हील कर देना, चिकित्सा कर देना। तो यही चिकित्सा व्यवस्था है। तो न्यास में हमारे अंदर जब न्यास की प्रक्रिया पनपती है तो हीलिंग पावर आ जाता है, यानी हमारी ऊर्जा तो मजबूत होती ही है, हम में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जिससे कि हम जो कुछ भी बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, वह प्रक्रिया पूरी होने लगती है, तो हम साक्षात शिव स्वरूप हो जाते हैं। इसी तरह का एक ग्रंथ है रुद्र यामल तंत्र। रुद्र यामल तंत्र की ये महत्वपूर्ण पुस्तक में योग की बहुत व्याख्या दी गई है और सारी प्रक्रिया श्वासों पर बताई गई है। तो उसमें लिखा गया है न्यास जालम प्रवक्ष्यामि साधकानां हिताय च न्यास जाल प्रभावेन साधको योगिराट भवेत्, यानी विराट योगी की तरह न्यास जाल को जो करता है तो वह साधक क्या हो जाता है, वह बिल्कुल विराट स्वरूप धारण कर लेता है। उसके अंदर और बाहर विस्तार हो जाता है, ऊर्जा का विस्तार होता है, व्यापकता बढ़ती है और वह संपूर्ण ब्रह्मांड को की ऊर्जा को प्रभावित करने योग्य बन जाता है। इस तरीके से इसे एक महा औषधि की बात कही गई है कि यह न्यास की जो ऊर्जा आपके अंदर जागृत होती है वह एक बहुत बड़ी औषधि है, दवा है आपके अंदर ऊर्जा की। और बिल्कुल उनको मुख से नहीं खाना है, आपके शरीर में वो दवा उत्पन्न होगी और आप वह कार्य आपका अपने आप, मैंने अभी बताया था कि न्यास करने से समस्या बाद में आती है, समाधान पहले आ जाता है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, यह हम लोगों का अनुभव है। और यह अनुभव 10 साल, एक दो अनुभव से हम लोग नहीं इस बातों की स्थापना करते हैं, नहीं बोलते हैं। ऐसे ऐसे सैकड़ों सैकड़ों अनुभव हमारे सामने आए हैं, तब हम लोग बोल पा रहे हैं और बोलते हैं। तो ये सारी न्यास की बातें होती हैं। इसमें न्यास कई प्रकार के होते हैं। शारदा तिलक भी एक तंत्र की ही पुस्तक है। तो तंत्र की व्यवस्था में बहुत ज्यादा न्यास की चर्चा है। तो मैंने उन पुस्तकों को ग्रंथ रूप में लिया है। वेदों को आमतौर पे लोग जानते ही हैं, तो वेदों की बातें समझते हैं। तंत्र से उन्हें बहुत डर लगता है। तंत्र बात करते ही एक ऐसे तांत्रिक के भयावह स्वरूप हमारे सामने आते हैं, जैसे वो तुरंत हम लोगों को फूकेगा और हम लोग तो ऐसी हम लोगों के पास तंत्र की व्याख्या या तंत्र का स्वरूप दिया गया है, जबकि वास्तविकता में ऐसी बात नहीं है। तंत्र मतलब कि एक व्यवस्था के तहत चलना, और वह है शब्दों की व्यवस्था। यानी आप जब अपने शरीर को, अपने मन को साध लेते हैं तो आपके जो शब्द हैं वह शब्द ब्रह्म बन जाता है, यानी उसमें बहुत ताकत आ जाती है। और तब आप फूकते हैं, यानी वह ध्वनि, अंदर की ध्वनि के फूक से भी फूकेंगे तो वहां पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए तंत्र के साधना से फूक से भी प्रभाव पड़ता है और तंत्र में न्यास की महत्वपूर्ण साधना है। इसलिए तांत्रिकों से लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी भयावहता वाली बातें कहती जाती हैं। लेकिन यह डर की बात नहीं है, यह तो सचेत होना है। आप भी तांत्रिक हैं, आप भी व्यवस्था के अंतर्गत चलते हैं, आप भी श्राप के शब्द बोलते हैं, आप भी अच्छे शुभ आशीष वाले शब्द बोलते हैं। तो दोनों मंत्र आप भी बोलते, बस थोड़ी सी आप में साधना पक जाती है तो काम करने लगती है, साधना नहीं पकती है तो वो शब्द काम नहीं करते। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि न्यास योग करते समय आप पहले शब्द को साध लें, आलोचना के शब्द मत बोलें।
कटु शब्द नहीं बोले। हमारे गुरु जी ने एकदम विशेष तौर पे यह 10 वाक्य लाया है, इसीलिए कि ये 4 चीजें आप बिल्कुल ना करें, नहीं तो न्यास आपके अंदर जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे शब्द मजबूत होने लगेंगे, और शब्द जब मजबूत होने लगेंगे तब आप क्या करेंगे, ये सब चीज काम करने लगेगा। तो शारदा तिलक में न्यास के कई प्रकार बताए गए हैं। उसमें मातृका न्यास बताया गया, मंत्र न्यास बताया गया है, देवता न्यास बताया गया है, तत्व न्यास बताया गया है, पीठ न्यास बताया गया है, कर न्यास, अंग न्यास, व्यापक न्यास, ऋषि आदि न्यास, ये सारे बहुत सारे न्यास बताए गए हैं। हम लोग पढ़े मातृका का, हम लोगों ने पढ़ा, जो समझ लेंगे तो बड़ा इजी लगेगा। मातृका हम लोगों ने जो पढ़ा कि मातृका क्या है, तो जो अक्षर है वही मातृका है, तो अक्षरों से न्यास किया जाता है। तो हम करते ही है, जितने भी शब्द हम बोल रहे हैं उन शब्दों से जो हम न्यास कर रहे हैं, मान लीजिए हम बोल रहे हैं दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, तो उतने सारे शब्द उसमें आए, तो वो उससे मातृका का। इसी तरीके से और भी तरीके हैं, विभिन्न, तो न्यास हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से आपके मंत्र न्यास, मंत्रों के द्वारा, पूरे पूरे मंत्र के द्वारा, बीज मंत्र के द्वारा, बहुत सारे संकल्प मंत्र के द्वारा हम न्यास करते हैं। तो वो शब्द ध्वनि, जो मंत्रों की ध्वनि हमारे अंदर काम करने लगती है, तो उस ध्वनि से चीजें बदलने लगती हैं, हम देवों में होने लगते हैं। इसी तरह देवता का न्यास होता है। माना जाता है कि हमारे इसी शरीर में जितने एनर्जी पॉइंट हैं, वह सभी एक एक देवता के शक्ति का केंद्र है। मूलाधार गणेश की शक्ति का केंद्र है सभी। पहले भी मैं बार बार ध्यान रखिएगा कि मूर्ति के रूप में देवताओं को लेकर मत चलिएगा आप लोग, उसको शक्ति के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में लेके चलना है। तो वो सारी ऊर्जाओं का एक स्थान होता है। अब जैसे समृद्धि का स्थान, समृद्धि का स्थान मूलाधार है, और अवरोध वहां पर आते हैं, तो अवरोध को घटाने वाले देवता कौन है, गणेश है, तो गणेश का स्थान वो हो जाएगा। इसी तरीके से सभी जगह देवी देवताओं का स्थान है। तो जब हम न्यास उस जगह पर करते हैं, तो उन देवताओं की ऊर्जा भी हमारे अंदर जागृत होती है। इसी तरह तत्व न्यास, जो अभी हम लोग पंच तत्व और अष्ट तत्व की बात हम लोग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन तत्वों का भी, जैसे कहाँ से कौन तत्व जुड़ा हुआ है, हृदय से, अब नाभि चक्र से, सभी जगह से सभी अलग अलग अग्नि तत्व मणिपुर चक्र से जुड़े हुए हैं, तो उन तत्वों की भी पूरी व्यवस्था होती है, उन तत्वों का भी न्यास हो जाता है। कई बार हम बार बार बोले कि ये करिएगा ना तो स्वतः सारे न्यास होते जाएंगे। ये सब नाम अलग अलग हैं, लेकिन सभी एक ही इतनी 108 पॉइंट से जुड़े हुए हैं। तो हम जैसे जैसे वो करते जाते हैं वैसे वैसे होते जाता है। इसी तरीके से रुद्र यामल तंत्र में आपको बहुत सारे और भी अन्य अन्य जो है पूरे शरीर का बताया गया है। अंग न्यास का मतलब कि पूरे अंगों के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सभी पूरे अंग का, एक एक जगह का, जो मैं आप लोगों को ध्यान करवाती हूँ कि शरीर के प्रत्येक अंग पर ध्यान को ले जाए, तो वो भी न्यास है। वहां की ऊर्जा को जागृत किया जा रहा है वहां पर। वो ये सारी चीजें आपके रुद्र यामल तंत्र में, ये पूरे अंग अंग के न्यास की चर्चा है। तो इन सब को व्यापक रूप में लाया गया है। उलानोर तंत्र में फिर अंतः मात्रिका, मात्रिका के भी कई पद बताए गए, अंतः मात्रिका, बहिर्मात्रिका, फिर बहिर्मात्रिका में भी स्थिति संहार, स्थिति संहार, फिर कला मात्रिका, बहुत सारे मात्रिका के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। फिर पंच ब्रह्म न्यास होता है, कोनों का होता है, ईशान कोण के, ये सारे घर को हम बोलते हैं कि घर को एनर्जी बॉल में डालिए, तो क्यों बोलते हैं कि घर के सभी कोनों में देवताओं का वास है। तो वो सारे कोनों में जो देवताएं होते हैं, तो वह एनर्जी से जब हम उनको एनर्जी में डालते हैं और एनर्जी में वो भर जाते हैं, तो वो हमारे घर की सुरक्षा करने लगते हैं। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद सबसे जो बड़ा न्यास आता है, सबसे महत्वपूर्ण न्यास आता है, जो कि हम लोगों को 5-6 साल के पढ़ाई के बाद मिला था, वह है महासोडा न्यास। महासोडा न्यास में ऐसा बोला जाता है कि यह न्यास जो आदमी कर लेता है, वह आदमी संपूर्ण विश्व का
सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा उसमें जागृत हो जाती है। तो उसमें 16 महासोडा, सोडा का मतलब 16, तो 16 प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण न्यास उसमें किए जाते हैं। तो उसमें क्या क्या सिद्ध हो जाता है? तो उसमें आपके 25 वर्णों के देवताएं, 25 विभाग, 25 वर्ण, 25 अधिदेवता, सभी 10 बाहुमूल के देवता, शरीर के 25 अंगों के देवता, सभी उसके सिद्ध हो जाते हैं। और जब सभी सिद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? जब सब चीज में ऊर्जा सिद्ध होने का मतलब ऊर्जा का जागरण हो जाना, तो रोम रोम में, कण कण में जब ऊर्जाएं जागृत हो जाएंगे, यानी आपके अंदर के पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, तेज तत्व, आकाश तत्व, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, चक्षु, घ्राण, कर्ण, रसना, जो आपके कान के सुनने की शक्ति, आंख के देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, जीवा के बोलने की शक्ति, गले की स्वाद की, जीवा के स्वाद की शक्ति, ये कर्मेंद्रियां, जो सारे पंच प्राण, ये सब जब जागृत हो जाएंगे, ये सब चीज जब सोडा महासोडा न्यास करते हैं हम, तो इन सभी पर ध्यान जाता है। ध्यान को ले जाकर वहां पर लाइट भरा जाता है, उसको जागृत किया जाता है। तो ये सब जब जागृत होते हैं तब आपका बिल्कुल आप क्या हो जाते हैं? यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि महासोडायम न्यासम यह करोति दिने दिने देवाः सर्वे नमस्यन्ति तं नमामि न संशया। जो लोग प्रतिदिन महासोडा न्यास करता है, वह शिष्य इतना वंदनीय हो जाता है, महनीय हो जाता है कि उनके गुरु तो गुरु, समस्त देवता भी उनका वंदन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। यहाँ महाशिव बोल रहे हैं, देवी पार्वती को बोल रहे हैं कि महासोडा न्यास करने वाला साक्षात पर शिव रूप होता है, और वह जिस क्षेत्र में रहता है, वह जिस क्षेत्र से गुजर जाता है, उस क्षेत्र के 10 योजन दूरी तक का क्षेत्र पवित्र हो जाता है। वहां का क्षेत्र अपने आप जागृत हो जाता है और वहां की सारी नकारात्मकता मर जाती है। आप लोग जो न्यास योग कर रहे हैं, तो आप न्यास योग करते 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 इतने जागृत होंगे कि आप जहां से गुजरेंगे वहीं प्रकाश फैल जाएगा और वहां की नकारात्मकता स्वतः स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक मतलब यहाँ एक श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आया है कि महासोडा न्यासी एक ऐसा न्यासी हो जाता है कि वह जिस भूखंड पर जाता है, वह भूखंड जागृत हो ही जाता है। महासोडा न्यास करने की जो प्रक्रियाएं हैं, वह भी वर्तमान में बहुत कम लोगों को गुरु के माध्यम से मिलती है। वह मिलती नहीं है, वह हम लोग ग्रंथों में ही पढ़कर समझ सकते हैं, उसकी बातों को जानते हैं, क्योंकि हम उतनी पात्रता जब तक अपनी नहीं बनाएंगे, तब तक हमें वह मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा ही नहीं तो हम करेंगे नहीं। एक और दूसरी बात की मिल भी जाती है पात्रता, तो मिल जाने के बाद भी हम उसको नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दे दिया गया, गुरु ने समझा कि ये पात्र है, दे देते हैं, लेकिन हम उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाते। तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन करते हैं और फिर हमसे छूट जाता है। तो इस तरीके से ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण न्यास की बातें। तो ये अभी हाँ, इस बात को सिर्फ आप लोगों को मैं ये सारी बातें आप लोगों के समक्ष इसलिए कह रही हूँ कि न्यास कर रहे हैं तो आप न्यास के महत्व को, उसकी महिमा को, उसकी व्यापकता को समझ कर करें। इसे मजाक में ना लें। इसे करते समय जो आपके मानसिकता बदलाव की बातें कही जाती हैं, जो कहा जाता है कि आप आलोचना ना करें, अगर आपको कहा जाता है कि कटु शब्द ना बोले, तो इन सब चीजों पर बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप सशक्त होते जाएंगे, आप समाज के कल्याण के लिए तैयार होते जाएंगे। आप में इतनी शक्ति भर जाएगी कि आप साक्षात आप ऊर्जा के स्रोत बन जाएंगे। तो ऊर्जा की जब एक अग्नि का गोला कोई बन जाए, सूर्य अग्नि का गोला बना हुआ है, तो कितना संयमित रहता है,
कितनी दूरी से वह हमें प्रकाश देता है, हमें रोशनी देता है, तो हमें भी उतनी दूरी से प्रकाश और संयम देना है। हमें भी उस दूरी को बनाना है। हमें किसी से चिपक कर उसे जलाना नहीं है, बल्कि हमें उसे प्रकाशित करना है, दूर से रोशनी देना है। और हमें समझना है कि यह न्यास का जो परंपरा हमारे लिए आई, इतनी व्यापक परंपरा जो हमारे वेदों से, हमारे तंत्र के पुस्तकों से, ग्रंथों से ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। यह ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि सिर्फ ग्रंथ में लिख दी गई, ऐसी नहीं है। उन्होंने पूरी तरह से उस पर रिसर्च किया है। उन्होंने अपने शरीर को साधा, उससे जो जो चीजें हो सकती थी उन सब चीजों को देखा, और तब ग्रंथ में उन्होंने लिखा। और हम लोग रोज इसको कर कर देख भी रहे हैं। रोज हमारे अंदर बदलाव हो रहा है। ऐसा हम 1 महीना कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं, 4 दिन कर रहे हैं, और हमारे अंदर बदलाव दिख रहा है। इसका मतलब यह बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बहुत ताकतवर प्रक्रिया है, बहुत ही जीवन को बदल देने वाली प्रक्रिया है। तो हम लोग मिलकर इस न्यास योग की प्रक्रिया को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से करें और इसे आगे बढ़ाएं। तो बहुत बहुत आप लोगों का आभार और धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी गंभीरता से न्यास योग की बातों को सुना, न्यास के इतिहास को समझा, न्यास के क्या रहस्य हैं उसको आपने जाना। यह बहुत ही सरल, सहज, जीवन को बदल देने वाली, बहुत सुंदर, सात्विक प्रक्रिया है। तो हम इस प्रक्रिया को के साथ जुड़े, इस प्रक्रिया को करें और समाज को बदलने की दिशा में आगे बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों